Welcome viewers. I'm starting a new series that is all pertaining to GTO tasks today under the playlist of GTO tasks. Okay. इसके अंदर जैसा मैंने शुरू में अपने वीडियोस में बताया था, GTO टास्क है, आउटडोर एक्टिविटी है, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड डे होता है और इसके अंदर 9 सब टेस्ट शामिल है. Okay, so my aim would be to cover each and every task in little more details और आपको उनके बारे में बेहतर जानकारी देना, कुछ insights देना, ताकि आप उनको अच्छी तरीके से समझ सकें और उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें. राइट? तो सबसे पहले एक जो जनरल मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, क्योंकि GTO टेस्ट बाहरी टेस्ट है, आउटडोर टेस्ट है, दिमाग में ये आता है कि इसके अंदर शायद हमारी फिजिकल फिटनेस एसेस ज़्यादा होती है, वो एस्पेक्ट्स ज़्यादा ध्यान में दिए जाते हैं. तो पहले तो ये अच्छी तरह समझ लें कि बाकी एसएसएस के जैसे GTO भी आपको फुल्ली असेस करता है, इंडिपेंडेंटली असेस करता है उन 15 OLQs पे जो मैंने पहले आपके साथ कवर की. Okay, he also looks at the balance in groups of qualities that I have talked about earlier. दर्शक जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उसको जरूर देखें, तब ये आज का जो वीडियो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. ओके, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक ग्रुप एक्सरसाइज है. नाम खुद अपने आप बताता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर. तो वो क्या चेक कर रहा है? वो एक्शन के द्वारा आपका ये 15 OLQs असेस कर रहा है इन ए ग्रुप सिचुएशन. राइट? सो अगर आप में से कोई मुझसे पूछे कि एक शब्द में बताएं कि 2 दिन के अंदर GTO क्या मेनली चेक करता है, तो वो शब्द होगा ग्रुप इफेक्टिवनेस. और क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है GTO के लिए, ओके, मैंने अपनी इस सीरीज़ की शुरुआत इसी टॉपिक से की है, ग्रुप इफेक्टिवनेस. व्हाट इट इज़, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये OLQ से कैसे रिलेट होता है और कैसे इसकी समझ आपको SSB के लिए बेहतर प्रिपरेशन करने में मदद करेगी, वो सारा कुछ आज के वीडियो और इसके बाद वाले वीडियोस में आपको क्लियर होता चला जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. यहाँ पर GTO टेस्ट में आपको एक ग्रुप के अंदर आपके जो एक्शंस होते हैं, उन एक्शंस को देखते हुए GTO आपका असेसमेंट करता है. और असेसमेंट केवल आपका फिजिकल फिटनेस का नहीं है. प्लीज मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड. ओके, इट इज अगेन ऑल दोज 15 OLQs एंड ए बैलेंस ऑफ देम. ओके, एंड व्हेन ही डज इट, ही डज प्राइमरीली इन द सारे ये जो टेस्ट होते हैं वो सब कॉन्शियस लेवल पे मेनली होते हैं. ओके, कभी कभी कॉन्शियस लेवल पे भी उसका कुछ असर देखने को मिलता है, बट प्राइमरीली दे आर डिजाइंड सो दैट योर सब कॉन्शियस से जो रिएक्शंस आए वो नजर आ जाए 2 दिन के दौरान जब आप 9 सब टेस्ट करते हो. ओके, सो what GTO is looking not only at your physical fitness but all those 15 qualities which I have explained earlier, which माइंड का क्वालिटी भी है, हार्ट का भी है, गट्स का भी है और लिम्स का भी है. ओके, सो प्लीज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड. ओके, प्लीज कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड. और उससे जो आगे बढ़कर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूं और जो आप सबको रजिस्टर करना चाहिए अपने दिमाग में, वो है ग्रुप इफेक्टिवनेस. ग्रुप इफेक्टिवनेस है क्या? ओके, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जनरली ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, ना ही इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी अवेलेबल है. ओके, सो आई लाइक टू कवर दिस इन लिटिल मोर डिटेल्स. प्लीज पे अटेंशन. दिस आई विल डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस एक प्रैक्टिकल सिचुएशन. ओके, सपोजिंग दिस इज द GTO टास्क विच इज हैपनिंग एंड आई हैव एक फ्रोजन मोमेंट ले लिया है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ग्रुप इफेक्टिवनेस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और फिर आगे चल के ये भी एक्सप्लेन करना है कि वो OLQ से कैसे रिलेट हो जाते हैं. सो प्लीज पे अटेंशन. ओके, नाउ देयर आर 3 components of group effectiveness. Okay, first component is group effectiveness itself. क्या है ये ग्रुप इफेक्टिवनेस? ये आपके जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द टास्क. ओके, जो टास्क आपको दिया गया है GTO द्वारा, उसको परफॉर्म करते समय जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो आप कार्रवाई करते हैं, दैट गेट्स कंबाइंड
अंडर ग्रुप इफेक्टिवनेस, कंपोनेंट ऑफ ग्रुप इफेक्टिवनेस। ओके, कैसे, थोड़ा सा हम और आगे चल के देख लेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट इज ग्रुप कोहेसिवनेस। यहाँ पर आपके फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं, आपका एक्शंस है जो आप सारा करते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, ऑन द अदर हैंड ग्रुप कोहेसिवनेस इज व्हाट? your ability to relate emotionally to all members of the team and the task, दोनों टीम मेंबर्स भी और जो टास्क दिया है उसके साथ भी आपका इमोशनल कनेक्ट क्या रहता है, राइट? मोटे शब्दों में बोले कि ग्रुप कोहेसिवनेस आपकी एबिलिटी है कि सारे ग्रुप को एक साथ लेके चलने की आपकी काबिलियत। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ग्रुप कोहेसिवनेस। एंड फाइनली समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द एस्पेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी। Okay, please pay particular attention because this is yet another thing which generally is not talked about and not understood well, but जो कि बहुत important हिस्सा है आपका GTO टास्क का। Okay, understand करना इसको भी जरूरी है। Stability, what is this? Your ability to stand to stress, frustration and resistance both within the group, okay, within the group, that interpersonal relations, interpersonal interactions होने के कारण, and those generated by the टास्क अपने आप में कुछ स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन या रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, उसके साथ भी आपकी एबिलिटी क्या है उसको विथस्टैंड करने की, दैट कम्स अंडर द एस्पेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी, राइट? ओके, नाउ सो फार आई हैव मेड 2 स्टेटमेंट्स। ओके, मैंने एक बार आपको बोला कि GTO क्या जज करता है, वो आपको जज कर रहा है 15 OLQs 4 ग्रुप्स के अंदर, वो आपको जज कर रहा है। ओके, लाइक एनी अदर एसेसर। और साथ ही साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आपकी ग्रुप इफेक्टिवनेस को असेस कर रहा है और उसके कंपोनेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप इफेक्टिवनेस, ग्रुप कोहेसिवनेस एंड स्टेबिलिटी। तो नेचुरली दिमाग के अंदर ये आएगा, यार ये क्या कर रहा है, ग्रुप इफेक्टिवनेस को असेस कर रहा है कि OLQs को असेस कर रहा है? और अगर मैं बोल रहा हूँ ये दोनों चीजें कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर इन दोनों का आपस में कुछ एक संबंध होगा। सो अभी मैं उस रिलेशनशिप को आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो जब आपका फंक्शनल एस्पेक्ट वो जज कर रहा है या असेस कर रहा है, उस समय आप अगर ग्रुप के अंदर इफेक्टिव हैं तो ऑलरेडी आपकी OLQs यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ऑफ माइंड, गट्स एंड लिम्स, दैट इज योर फैक्टर 1, फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4 की जो क्वालिटीज हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं, अगर ये टास्क आपको मिल गया है तो आपको उसको एनालाइज करने के लिए, स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए, प्लान बनाने के लिए आपकी जो माइंड वाली क्वालिटीज हैं दे आर कमिंग इनटू द प्ले। जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल करना है उसका भी। और फिर लास्ट कंपोनेंट ऑफ OLQs ऑफ फैक्टर 1 दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जो भी प्लान आपने बनाया है वो इफेक्टिवली आप ग्रुप मेंबर्स को सही तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो लुक एट दिस, ऑल योर क्वालिटीज ऑफ फैक्टर 1 कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर ग्रुप इफेक्टिवनेस। और अगर इन क्वालिटीज में कमी होगी तो ऑब्वियसली आप वो जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं टास्क के उसमें बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। जैसे अच्छी तरह प्लान नहीं बना पाया है, स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझ नहीं पाया, सॉल्यूशंस दिमाग में नहीं आ रहे हैं, और अगर आ भी गए हैं दिमाग में तो आप उसको सही तरीके से बाकी लोगों को बताने के लिए अगर कैपेसिटी नहीं रखते तो ऑब्वियसली योर ग्रुप इफेक्टिवनेस विल नॉट बी देयर। All right, so that is the relation. Okay, group effectiveness के लिए आपकी qualities of mind are in the play, guts are into the play, that initiative, okay, determination, decision making capability, all that will also play a very important role. Okay, and also qualities of your limbs. फैक्टर 3 क्वालिटीज है जो कि आपको सारे ऑब्स्टिकल्स एक के बाद एक जो आते चले जा रहे हैं उसको अंत तक करने में, अगर आपका फैक्टर 3 के क्वालिटीज नहीं है तभी भी आपकी इफेक्टिवनेस इतनी बरकरार नहीं रह पाएगी। सेकंड, सारे ग्रुप को साथ में रखने की क्षमता, वो क्वालिटीज हैं हार्ट की। ओके, ऑलराइट, हार्ट की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, okay, sense of responsibility is this thing, adaptability, all those things, understanding others problem. So how you relate emotionally, qualities of OLQ of hearts start playing up। अगर आप उन qualities में कहीं कमी है तो you will not have that ability to keep the team together।
right, as a cohesive team. Okay, so I think you understand that. And आपकी stability जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर बहुत सारे OLQs अपना रोल अदा करते हैं. ओके, या दूसरे शब्दों में कह दें, अगर वो OLQs नहीं है तो आप स्टेबल नहीं रह पाओगे स्ट्रेस के सिचुएशन में, सेटबैक के सिचुएशन में. और अगर आप स्टेबल रह रहे हो, इसका मतलब आप वो OLQs की रिक्वायरमेंट को मीट करते हो. ओके, मैंने पहले OLQs का बताया था, दे हैव ए पर्टिकुलर डेफिनेशन. उनका अंग्रेजी मीनिंग लेके चलना दुरुस्त बात नहीं होगी. लाइक कुछ OLQs हैं जो कि आपको स्टेबिलिटी के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेशन. ओके, इसका डेफिनेशन ही है डिटर्मिनेशन का, ए सस्टेन्ड एफर्ट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक्स. तो इसके डेफिनेशन में ये शामिल है डिटर्मिनेशन में कि सेटबैक्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, तब भी आप जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की क्षमता रखते हैं. देन विल से यू हैव द क्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेशन. और अगर वो क्वालिटी नहीं है तो ऑब्वियसली जब स्ट्रेस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, सेटबैक्स होंगे, ओके, तो आपका जो काम है, एक्शन है, वो अकॉर्डिंगली सफर करेंगे. Okay, on the other hand, if you have that quality of determination, then you will remain stable throughout the performance of your GTO task. Similarly, liveliness. Okay, इसकी डेफिनेशन देखो आप. liveliness ये नहीं कि आप जब चीजें नॉर्मल हैं उस समय आप जोक्स कर लेते हो, सबको खुश कर लेते हो. No, it is not that. Okay, if you look into the definition, it is you keep circumstances buoyant, okay, when meeting problems and bring about cheerfulness amongst team members. तो जब चिप्स आर डाउन, सिचुएशंस आर डिफरेंट, स्ट्रेस लेवल इज हाई, तब आपकी कैपेसिटी अगर है कि आप सबको इकट्ठा रख सकते हो, उनको मोटिवेटेड रख सकते हो और एक माहौल बना सकते हो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी चेयरफुलनेस का, देन यू हैव दिस क्वालिटी ऑफ लाइवलीनेस. एंड इफ यू हैव दैट, यू विल रिमेन स्टेबल. ओके, सिमिलरली इनिशिएटिव. ऑलराइट, इनिशिएटिव इज again your first step and in the right direction, but what especially under unfamiliar situations. जब ऑब्स्टिकल्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि आप पहले वाकिफ नहीं रहे हो, उस समय आपका व्यवहार क्या रहता है, अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन स्टेबल. ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस से टू मीट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, पर्टिकुलरली दोज वेयर कंडीशंस आर अनफेमिलियर. तो नॉर्मल सब कुछ ठीक ठाक है, उस समय आप सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहे, इट्स ओके. बट एज पर रिक्वायरमेंट्स इन SSB, okay, you have to be self confident when chips are down, situations are adverse. So that is what is important. So this quality of stability, okay, again gets related to self confidence. Courage also, gentlemen. Okay, keep oneself composed in adverse situation. तो अगर आप composed रखोगे अपने आप को, तभी stable रह पाओगे. Okay, and stamina also, ability to perform efforts, protected efforts, both in under mental and physical stress. तो नॉर्मल कंडीशन में आप चलो काम कर लेते हो, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, बट अगर एडवर्स सिचुएशन है, ओके, तब आप स्टेबल रह के काम कर पाते हो कि नहीं. सो ऑल दोस पुट टुगेदर, जेंटलमैन, गिव यू स्टेबिलिटी, एंड देयरफॉर दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंटायर गैम्बिट ऑफ GTO टास्क. तो इसलिए इन चीज़ों को समझना जरूरी है. क्या अभी तक मैंने आप लोगों को सिखलाया है या बताने की कोशिश की है? 1, GTO is assessing you on all the 15 OLQs and the balance like any other assessor. Not to think that he is only looking into your physical fitness will be a wrong understanding. Okay, so that understanding you must have. And it is happening in social field under group situation. तो आपकी सारी performances group situation के अंदर कैसे रहती हैं, actions कैसे रहते हैं, उनके द्वारा assessment किया जा सकता है. Okay, राइट. कोई भी बंदा, आप अगर आपको 1 मिनट इमेजिन करें वॉर सिचुएशन में, तो उधर क्या रिक्वायरमेंट रहती है, बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि फौज के अंदर कोई भी बंदा जो कि सिचुएशन खराब हो, गोलियां चल रही हो, 1-2 किसी कलीग को इंजरीज हो गई हो, उस समय वो अपना काम, कंपोजर अगर लूज कर दे, लोगों के साथ व्यवहार उसका बदल जाए, या खुद को इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, बाकी लोगों को भी ठीक ना रखे, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे व्यक्ति का ज़रूरत शायद फौज में नहीं है. ही मे बी फिट फॉर अदर जॉब.
So when you look for an accountant, he must have a knowledge of accountancy, bookkeeping, and everything. That is a must. So similarly, for a defense forces officer, keeping calm and composure under adverse conditions, right, is a very important aspect. Okay, and then only you will be said to have group effectiveness. Then only you will be called to have balance of qualities. Okay, so I think I have made myself very clear, okay, on this aspect of GTO. In further videos I'll be covering all the tasks one by one, giving you some important insights. Okay, also would cover some principles, etc. So please keep watching subsequent videos. All the very best. Thank you.